Hello students, let's see the question. So the question says hydrogen gas reacts with nitrogen gas to form ammonia. If 3 gram of hydrogen reacts with excess nitrogen, what mass of ammonia is produced? तो सबसे पहले तो आपको इसका रिएक्शन जो है इसको लिख लेना है और वो भी बैलेंस्ड. ठीक है, तो ये रहा बैलेंस्ड इक्वेशन. और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने का ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस्तेमाल करते हुए हम एमोनिया का अमाउंट निकाल लेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा कोई ये केमिकल रिएक्शन में, यानी जितने मासेस के साथ हमने शुरू किया था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं. तो चलो करते हैं. देखो, मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लाना पड़ेगा. और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास के साथ हम मोल कॉन्सेप्ट को जोड़ देंगे. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे. तो चलो करते हैं. देखो, इनटू यानी 2 नाइट्रोजन एटॉम. एक नाइट्रोजन एटॉम में कितना होता है एटॉमिक मास? एक नाइट्रोजन एटॉम का एटॉमिक मास होता है 14U. ठीक है, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, मिल गया हमें 28U. ग्राम अभी नहीं लिखेंगे, इसके साथ रिलेट कर सकते हैं 28 ग्राम को. मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम रिलेट करना चाहते हैं 1 = 1 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, रिलेट करने के लिए. तो चलो, H2 जो है एक हाइड्रोजन एटॉम का 1U होता है मास इंटू 2, तो आपको 2U मिला. ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 ग्राम बाय रिलेटिंग विथ मोल कॉन्सेप्ट. ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, वापस से लिखते हैं इसी रिएक्शन को, बैलेंस्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं. ठीक है, अब देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का कितना मास है? 2U, जहाँ से हम 2 ग्राम को रिलेट कर सकते हैं. तो चलो ग्राम में ही बात करते हैं. तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 का कितना मास होगा ग्राम में बोले तो? 3 × 2 दैट इज 6 ग्राम होगा. अब 6 ग्राम के लिए कितना नाइट्रोजन हमें चाहिए होगा? देखो यहाँ पर कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, का मतलब 1 है. ठीक है, तो लिख सकते हैं 28 ग्राम चाहिए. तो 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें चाहिए 28 ग्राम नाइट्रोजन. तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें कितना चाहिए? 14 ग्राम. बस आधा कर दो. ठीक है, अब चलो आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में. देखो, एक्सेस नाइट्रोजन अगर दिए भी जाए तभी भी नाइट्रोजन नहीं रिएक्ट करेगा. इसका रीज़न है हाइड्रोजन तो ख़त्म हुआ है ना. हाइड्रोजन जो 3 ग्राम थे वो तो जितना नाइट्रोजन के साथ मिल सकते थे मिल के ख़त्म हो गया है. तो किसके साथ और रिएक्शन करने वाला है? ये नाइट्रोजन. तो अब देखो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार कितने से हम स्टार्ट कर रहे हैं? 17 ग्राम से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें एमोनिया भी 17 ग्राम ही मिलने वाले हैं. सो दिस इज़ योर आंसर. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.